हेलो गाइस, गीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारी कल बात हो रही थी कि करवा चौथ मैंने 150 रुपये में मनाया था, लेकिन इतने पे मुझे एंड करना पड़ा था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो लोग कहते हैं कि औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें जिसकी शादी हो गई चाहे मतलब वो हो गई घर में है, तो औरतें ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती? गलत है? अगर गलत है, गलत कर रही हैं तब तो बेशक मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो और फिर भी आपको कोई बोल रहा है कि ऊंची आवाज़ में बात करें, तो ये सही है कि अगर आप गलत होने के बावजूद भी अगर ऊंची आवाज़ में बोलते हो तो गलत है। लेकिन जहाँ आपकी गलती है ही नहीं, जहाँ आप गलत हो ही नहीं, और एक बार दो बार तीन बार हरदम मतलब 2-3 बार होती है कि चलो मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी कोई ना घर में कोई मामला ख़राब ना हो, घर के माहौल ख़राब ना हो, तो चल मैं ही चुप रह जाती हूँ, मैं ही सुन लेती हूँ, नहीं बोलती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका गलत नहीं हो तो भी चुपचाप सुने जा रहे हो, चुपचाप बात को बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत है। अगर आप गलत नहीं होते एक बार इग्नोर मार दो, चलो कोई ना, बात ख़त्म हो जाए। 2 बार इग्नोर मारो, तीसरी बार मत मारो, क्योंकि इंसान को इससे बढ़ावा मिलता है कि क्योंकि उसको लगता है कि चल कि कुछ भी बोल दो, गलत हो या सही, चुपचाप सुनती तो है, और अगर सही भी है तो कौन सा किसी को पता चलेगा कि सही है। सुनाता तो मैं ही हूँ, सुनाती तो मैं ही हूँ, ये हो जाता है। लड़का हो या लड़की, मतलब ऐसे होता है, सुनाता तो मैं ही हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि गलत हो या मतलब तो अब तो आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको अपना गलती मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हो तो बोलो भी मत। अगर आप गलत नहीं हो ना तो 1-2 बार देख लो, मगर चुप भी मत रहो कि आप अपनी गलती को मतलब चुप होकर आप बता रहे हो कि हाँ आप गलत हो, नहीं गलत होने के बावजूद भी, तो ये गलत है। आप गलत क्यों सह रहे हो, गलत क्यों होने दे रहे हो? मैंने देखा है अक्सर घरों में, ये नहीं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, हर घर में शादीशुदा, ये कि लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या है, मतलब एक दो थोड़ी सी की फ़र्क है, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिस घर में देखती हूँ ना कि मतलब सास है, बहू मतलब चुपचाप हैं, सुन रही हैं, तो ठीक है। कोई सास ऐसी भी हैं जो बहू को प्यार भी करती हैं, तो सोचती हैं कि मैं अपनी बहू से मतलब बहू से बेटी जैसा मतलब प्यार करती हैं, और वो भी सोचती हैं कि बहू मेरी मुझे माँ समझे। तो अगर सास अच्छी है तो उसके साथ अच्छा रहने में क्या दिक्कत है? उसको वो अगर आपको थोड़ा प्यार दे रही तो थोड़ा ज़्यादा प्यार दो ना उसे, क्या चला जाएगा अगर अच्छा से प्यार करोगे तो। हाँ, अगर बहू अच्छी है और सास बुरी है तो ये तो घर घर की कहानी है, कोई सास अच्छी हो गई तो हो गई, नहीं तो सब सासें अच्छी नहीं होती। बट क्या है ना कि होता है कभी कभी कि सही होके भी सुनना पड़ता है कि घर के माहौल ख़राब ना हो। इस वजह से पति पता है क्या सोचते हैं, बहुत ऐसे पति जो सोचते हैं कि मेरी बीवी आगे बढ़े, आगे बढ़ के काम करे, ये करे वो करे। बहुत ऐसे हैं सोचते हैं कि ना समाज वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। अबे समाज वाला तो ठेका ले रखा है तेरे घर में, अगर तू नहीं है तो उसको समाज वाला आगे लेके जा रहा है। तू परेशान हो रहा है, समाज वाला आगे तेरी परेशानी कम कर रहा है। तू अगर भूखा है, परेशान, समाज वाला तेरे घर में आके राशन दे के जा रहा है, नहीं दे के जा रहे ना। फिर कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, वो वाली हाल है। क्यों समाज की परवाह करना? कौन सी समाज, कैसा समाज? समाज हमने ही बनाया है ना। समाज ऊपर से तो आया नहीं, भगवान ने तो बना कर भेजा नहीं ना, भगवान ने तो इंसान ही बना कर भेजा है ना। तो समाज हम बनाते हैं, समाज हमसे ही बना है, फिर हम क्यों वो समाज का वो करें? गलत हो सही हो, समाज में जो भी हो रहा है किसने बनाया है? पब्लिक ने ही बनाया है ना। गांव में, घर में, शहर में कौन? हमने नहीं बनाया है ना। फिर यह देखो उसकी बहू ऐसे है तो उसकी बीवी ऐसी है, तो उसकी बेटी ऐसी है, तो उसका भाई ऐसा है, तो उसका हस्बैंड ऐसा है, तो मतलब ये होता है। तो ये सब गलत है। तुम कैसे हो वो देखो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो, बाकी देख लो। तो मैं कल बता रही थी आपसे कि मैंने करवा चौथ मनाया। करवा चौथ के ख़त्म होने के बाद, हाँ बेटा, मेरा बच्चा उठ गया, ले हाय बोल दे हेलो।
हेलो गाइस, हेलो। अब मैं वीडियो क्या बनाऊँ, अब तो ये उठ गई। अब मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने करवा चौथ मनाने के बाद क्या हुआ, क्या होने वाला था, बट अब बता नहीं पाऊँगी क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊँगी ज़्यादातर, क्योंकि ये मेरी बेटी उठ गई। अब ये रोएगी तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसको नहला धुला कर अभी सुलाई थी। ये सोई, ये जब भी सोती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ दोपहर के टाइम में। रात में कैमरा सही नहीं होता, दिन में टाइम नहीं मिलता। जब ये दो तीन मिनट के लिए सो जाती है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ बेटा, हाँ दे रही हूँ। तो करवा चौथ के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी और बताऊँगी, लेकिन अभी थोड़े मेरे पास टाइम की कमी है क्योंकि मेरी बेबी उठ गई। अब इसको रुला के मैं कुछ कर नहीं सकती और ये रोएगी तो और मैं वीडियो बनाऊँगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। काम की जगह पे बच्चा के जगह पे कोई काम नहीं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ बेटा, देख देख, ये हेलो हेलो। तो गाइस, जब मेरे देवर नोएडा आया ना, उसकी कहानी बताऊंगी। उसकी अभी वो क्या है, क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं बताऊंगी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि क्या फ़ायदा किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मेरे लाइफ में था, जब आया था, जब हम नोएडा हम थे, तो जब मैं हस्बैंड वाइफ के लाइफ में जब आया था, मेरे और मेरे हस्बैंड के लाइफ में जब आया था, तब की कहानी बताऊंगी मैं, जो भी है। क्योंकि वो उस टाइम आया था तो वो कहानी हमारी हुई। वो उसके बारे में, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके बारे में बताऊंगी तो वो कहानी उसकी नहीं। वो उस टाइम मैं अपनी बात बता रही हूँ ना, तो वो जब आया था तो मैं अपनी बात बता रही, तो वो उस टाइम था तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई देख के वीडियो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ करे कि मेरे बारे में क्यों बताई वीडियो में। मैं वो अभी क्या है, कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उस बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मेरे साथ था तो उस टाइम में वो भी था, तो मैं जो भी कहानी बताऊंगी तो उसमें तो वो था ही, तो वो तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं वो बताऊंगी आपको। जब आप देखना और सुनना पूरी चीज़ें ध्यान से कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल कैसे आई। पहले तो मैं अपनी बुआ जी के घर गई थी, फिर ससुराल आई। बुआ जी के घर जाने से पहले जब मेरे जेठ ने कुछ पूजा रखवाई थी, तब मैं मतलब गई थी वहाँ पे अपने ससुराल। तो 2-4 दिन रुकी थी, फिर वापस मैं नोएडा आ गई थी। उसके बाद मैं दोबारा बुआ जी के यहाँ गई और फिर मैं अपने ससुराल गई। उसके बीच में जो हुआ है और उसके बाद जो हुआ है मैं वो बताने वाली थी, लेकिन अभी बेबी उठ गई है। मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, आप सुनना देखना कि क्या क्या हुआ और क्या मतलब घटी है मेरे साथ में। मैं वो बताना चाहती थी, बट अभी ये थोड़ी चुप है। लेकिन मैं अगर कहीं बातें बताना चालू करूँ और ये रोने लगी तो फिर बीच में वो बात कट जाएगी, नहीं बता पाऊँगी। इसलिए मुझे बताना अभी मैं ज़रूरी नहीं समझती कि कल बता दूँगी मैं। जैसे ये 7 पार्ट होगा तो मैं 8 में बता दूँगी मैं, क्योंकि अभी रोज़ वीडियो तो डालना ही है तो मैं बता दूँगी। लेकिन आप लोग नहीं भी देखे हो ना तो फर्स्ट, सेकेंड और मतलब 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5, 6 ये सब पार्टें देखोगे। जब आपको मैं अभी जो बोल रही हूँ क्या पता समझ में ना आ रहा हो और ना आए, क्योंकि मैं तो पार्ट बाई पार्ट बना रही हूँ ना, तो इसलिए आपको पार्ट बाई पार्ट देखोगे जब भी समझ में आएगी कि मैं बता क्या रही हूँ और मैं बताना क्या चाहती हूँ। तो आप पार्ट बाई पार्ट देखो, और पार्ट बाई पार्ट से पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी देखो, तो आपको मतलब पता लगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ और मैंने क्या बताया है और क्या बताने वाली हूँ मैं। इसलिए तो जब मैं नोएडा में थी, मेरा देवर आया, उसके बाद मैं उसको अपने बेटा से भी बढ़ के उसको प्यार दिया, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि माँ बाप नहीं है ना तो बड़ी बहन हो या भाभी हो, माँ की जगह आ जाती है। तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अब अगले की सोच कैसी है उसको हम नहीं पकड़ सकते, वो कैसा है उसको हम नहीं पकड़ सकते। मैं कैसी हूँ मैं ये जानती हूँ, मैं क्या करती हूँ मैं ये जानती हूँ। दूसरे किसी के तो अंदर घूस नहीं रखी ना, तो वो क्या कैसा है नहीं है हम उसको समझा ही सकते हैं, उसको बता सकते हैं। समझना ना समझना उसकी मर्जी, उस पर हम अपना मर्जी तो थोप नहीं सकते। हाँ, बट उसको हम समझा सकते हैं। अब अगला नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए
मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज़, तब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना इंसान के लाइफ में, जब लगता है कि आगे पीछे कोई नहीं है, जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और हम जी क्यों रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं अभी तो बताती, बहुत सारी बातें बताती, बट मेरी बेटी अभी उठ गई, तो अभी मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि बीच बीच में वीडियो रोकना, काटना और बेबी को संभालना, फिर बातें बीच में रुक जाती है, तो वो कहाँ बता रही थी, कहाँ नहीं बता रही थी, वो नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं बताऊँगी आपको, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि फिर भी कह रही हूँ कि आप पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखो, 1 2 3, मतलब फर्स्ट से देखो 6 से 7 तक देखो। आगे भी वीडियो बनाऊंगी, और इसके पहले भी मेरी वीडियो बना रखी है मैंने, वो आप वो भी देखो, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। आप आधा अधूरा ज्ञान मान लो आप देख भी लेते हो, तो आपको क्या पता समझ में ना आए, आपने तो देख लिया, अगली बार से आप वीडियो ना देखो या ना वो करो, क्योंकि क्या पता क्या बता रही है। तो आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ कि आप एक बार देखो वो वीडियो, फिर आपको लगे कि हाँ मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या बता रही हूँ। और मैं अपनी लाइफ के ऊपर मैं बल्कि सबके लाइफ के ऊपर ही बता रही हूँ, ये हर किसी के साथ होता है, बट मैं सबके लाइफ के लेकिन इसमें नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती। तो दम है तो अपने ऊपर बताओ ना, क्योंकि लव मैरिज तो मैंने भी कर रखी है, दुनिया में बहुत सारे लोग कर रखे हैं, सबके जानती भी हूँ, पहचानती भी हूँ, देख भी रखी है, लेकिन मैं दूसरे किसी के बारे में होती कौन हूँ कुछ बताने वाली। दम है तो अपने बारे में बताओ, अपनी सुनाओ कि हाँ तुम क्या कर रखी हो, मैं क्या कर रखी हूँ, वो मैं बताना चाहती हूँ, वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं